जैसे अभी समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है, बताइए। कि माँ बाप जो है बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। हाँ। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि जो है लगभग अबव 75% बच्चों के अंदर जो है माँ बाप के प्रति वो भावनाएं नहीं है जो माँ बाप अपने बच्चों के प्रति रखते हैं। हाँ। जैसे अगर जो बच्चा को कुछ हो जाता है तो माँ बाप जो है मतलब अंदर से हिल जाते हैं। लेकिन अभी के समय में माँ बाप को कुछ हो जाए तो बच्चा जो है उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो जो हमारी भावनाएं हैं या जो हमारे जो इमोशन है वो हमारे बच्चों के अंदर डाउन क्यों हो रहा है, इसका क्या वजह है, तो इसके बारे में क्या मतलब आप लोग थॉट करते हैं कि ऐसा क्यों है कि ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। बल्कि आप देख रहे हैं अभी जो है देख रहे हैं कि वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है, ठीक ना। और सबसे दुख की बात ये होता है ना कि जो माँ बाप अपने बच्चे को कोई अमेरिका में भेजना चाहता था, कोई आईएएस बनवाना चाहता था, कोई बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट बनाना चाहता था और बच्चा बन भी गया, लेकिन बच्चे का और उसका जो रिलेशन होना चाहिए वो मजबूत होने के बजाय जो है टूट रहा है, कमज़ोर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है हमारी समाज के लिए। और इस चीज़ को अगर जो रिजॉल्व नहीं किया गया तो हमें लगता है कि पहले जो वृद्धाश्रम सुनने को मिलता था कि इस जगह वृद्धाश्रम है, आज देखने को मिलता है कहीं दूर दूर पे। लेकिन कल हर घर में, हर 10 घर में के बीच में एक वृद्धाश्रम बना हुआ आपको मिलेगा, ठीक ना। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, स्पेशली हमारे समाज के लिए। हम बाहर की जो परंपराएं हैं, बाहर की जो चीज़ें हैं, उसको हम कह रहे हैं कि हम अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारा ही बच्चा है हमारे दुख को और हमारे दर्द को जो है नहीं समझ पा रहा है, क्या वजह है? तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है कि ऐसा क्यों हो रहा है? उसके बाद हम इस पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा जाए। जैसे कि पहले हम लोग देखते थे कि हमारे पेरेंट्स अगर नाराज़ हैं तो दूर से हम लोग को मालूम हो जाता था कि ये हमारे पेरेंट्स नाराज़ हैं। अब आज के ज़माने में हम लोग देखते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ जो हमारे बच्चे हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, गाँव में घूमता भी हूँ, जाता भी हूँ, तो वहाँ के लोग को देखता हूँ कि पेरेंट्स कितना भी नाराज़ है लेकिन ये लोग उनकी भावना समझ नहीं पाते हैं। इसका क्या वजह हो सकती है? हाँ, मुख्य सवाल है ये जो है हम सभी से नहीं है, मेरा सवाल पूरे समाज से है कि ऐसा क्या है। अक्सर जानते सर ये हो सकता है, वैसे तो फैक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है और जो मेरी अनुभव है और जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस किया हूँ उससे मैं यही देखा हूँ कि समाज के अंदर जो आधुनिकता के तौर पे चीज़ों को एक भौतिक रूप में जिसे एक सुख सुविधा मान लिया गया है, जिसकी वजह से जो हमारी एक मेंटल ब्रेन की जो थॉट होती है, थिंकिंग होती है, उसकी एक्शन होती है, उस प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है। जैसे क्या था, पहले चीज़ों को विचारणीय थी, पहले लोग विचार करते थे फिर उस पर एक्शन करते थे। आज क्या है, एक्शन करते हैं, विचार कम करते हैं, उसके परिणाम दुष्परिणाम कुछ नहीं देखते हैं कि फ्यूचर में चल के हमारे जनरेशन पे, हमारे आने वाली पीढ़ियों पे, हमारे समाज पे, हमारे परिवार और खुद के ऊपर ये कितना इफेक्ट डालेगा। दूसरी चीज़ कि सबसे बड़ी ये चीज़ें हो गई हैं कि आज समाज में आधुनिकता के नाम पे इतनी अश्लीलता चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो हमारे ब्रेन को बहुत फास्ट ट्रैक से अचीव कर रहा है, पकड़ रहा है। और वो क्यूरियोसिटी बच्चों में ज़्यादा है सर, बिल्कुल, क्योंकि वो कोरा कागज़ हैं, जो चीज़ें वो देख पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, उनको चीज़ें ब्रेन में चला जा रहा है, वो चीज़ें उस पर प्रोसेस हो रहा है। और ना ही पेरेंट्स उस पर काम कर रहा है, ना उसके कोई गाइडर अच्छे हैं, टीचर अच्छे हैं, ना कोई ऐसे काउंसलर हैं जो सही मायने में। और जो आज समाज में हम देख पा रहे हैं कि मानिए जो समाज को अपने आप को काउंसलर बता रहे हैं या दिशा धर्म के दशा बताने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट प्रवृत्ति के विचारधारा रखने वाले, समाज को एक अलग डायरेक्शन में ले जाने वाले लोगों की गिनती उन्हीं में है। और उन्हीं की बातें समाज के एक बड़े पर्दे पे दिखाई जा रही है, चाहे वो पेरेंट्स के द्वारा प्रमोट किया जाता हो या हमारी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा किया जाता हो या समाज के किसी भी अंग द्वारा दिखाई जा रही है। तो बच्चे उस चीज़ को परख नहीं पा रहे हैं और जो पीढ़ी है ये पीढ़ी लगातार बिगड़ते बिगड़ते इस कंडीशन पे आ गई है कि हमारे माँ बाप भी इस लेवल पे नहीं सोच पा रहे हैं तो हम किस लेवल पे सोचेंगे। और हमारे बच्चे तो भाई कोरा ही हैं, उनको जो मिलेगा
ऐसी तमाम समस्या है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है इसकी छोटी सी उपाय ये हो सकती है कि चीज़ों को कोई भी कार्य किया जाए पहले विचार किया जाए, परिणाम एक बार देखा जाए कि मैं जज हूँ तो किस तरह से मुझे जजमेंट करना चाहिए, लेकिन उसी मामले में अगर मैं चोर हूँ तो मुझे किस तरह की सज़ा मिलना चाहिए, और उसी मामले में मेरे घर से ही चोरी हुआ है, मैं पीड़ित हूँ तो मेरे साथ कैसी फीलिंग होनी चाहिए। जब इस तीनों स्टेज में आके हम सर चीज़ों को जब समझने की कोशिश करेंगे तो हमें किसी धर्म के अनुयायी, किसी गाइडेंसर, किसी कैरियर काउंसलर की विशेष ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद में खुद आप अपने लिए इतने बेस्ट कैरियर ऑप्शन, धर्मगुरु, विशेषज्ञ जो भी आप मानते हैं उसमें आप परिपूर्णता पाएंगे और अपने स्तर पे समाज के एवरेज लोगों से तो बेहतर कर पाएंगे। क्या आप अच्छा करते नहीं करते इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी लोगों से काफ़ी अच्छा बेहतर कर पाएंगे सर, जहाँ तक मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। लेकिन मैं कुछ बेसिक चीज़ों को बताना चाहता हूँ, इस बात को जो है समझने का प्रयत्न करिएगा आप लोग। जैसे हजारों जो मानव डेवलपमेंट का जो इतिहास रहा है, हमने पढ़ा है कि एक छोटे से जीव से आज मानव बना है, ठीक ना। तो एक जीव में, एक जानवर में और मानव में क्या अंतर है? एक चीज का अंतर है कि मानव जो है अपने चेतना को ऊपर की तरफ उठाने में सफल रहा, और जानवर से जो है वो क्या हो गया, इंसान हो गया, मानव हो गया, और अपने चेतना को और ऊपर किया तो भगवान भी हो गया। लेकिन अभी के समय में हमारी जो चेतना है, कह सकते हैं कि सबसे डाउन लेवल पे है, ठीक ना। और जब हमारी चेतना ऊपर की तरफ उठती है तो हमारे अंदर प्यार, इमोशन, दया और शांति, ये सारी चीज़ें लेकर के आती हैं। और जैसे ये चेतना जो होती है डाउन ग्रेड की तरफ जाती है तो जो है एक तरह से हमारे जीवन में अशांति, दुख, तकलीफ, हमारा इमोशन खत्म कर देना, मतलब हमें जानवर बना देती है। मोटा मोटी भाषा में अगर जो हम समझने की कोशिश करें तो हम इंसान तो रहते हैं, लेकिन हमारे थॉट, हमारे विचार जो है एक एनिमल के जैसे हो जाते हैं। तो अब इसको हम साइंटिफिक वे में समझे कि चेतना ऊपर उठाने का क्या मतलब है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे बॉडी में हमारा जो प्यार है, हंसी है, खुशी है, दुख है, तकलीफ है, ये हम फील कर पाते हैं। तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, या हार्मोन आप कह सकते हैं होते हैं। तो हमारे जो भावना होता है, जो हम फील करते हैं किसी के प्रति, दया का भाव, करुणा का भाव, प्यार का भाव, तो ये केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक प्रकार का ऐसा केमिकल है जो हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता देता है, और हमारी जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं उसको अच्छे से फंक्शन करवाने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन अभी के समय में हम देखें तो ये जो आपका मेलाटोनिन होता है वो हमारे बच्चों में सबसे ज़्यादा लो, निचले स्तर पे है, सबसे ज़्यादा निचले स्तर पे है, और उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही हैं, ठीक ना। कोई ये चाहता था कि ऐसा हो जाए, ऐसा समाज बन जाए, और उन लोगों ने बना दिया, जिसको हम मॉडर्न्स बोलते हैं, या फिर ऐसे लोग बोलते हैं जिनको हम ये मानते हैं कि ये लोग जो है दुनिया के लिए अच्छा कर रहे हैं। सभी लोगों को तो मैं बुरा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ एकाध लोगों ने उस चीज़ का जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया। अब मेलाटोनिन का लेवल डाउन करने के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, फीड कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जिसकी वजह से उनकी भावनाएं मर रही हैं। और भावनाएं जब मर रही है तो वो ये नहीं समझेगा कि जो है आप उसके पिता हैं, उसकी माता हैं, आपसे उसको प्यार करना चाहिए, या फिर आपको जो है वृद्धाश्रम ले जा करके नहीं छोड़ना चाहिए, या जो है मतलब हमारे अंदर जो है एक तरह का जो करुणा का भाव है वो खत्म होता जाता है। तो उसमें एक केमिकल है जिसका नाम है फ्लोराइड, और फ्लोराइड जो है हमारे मेलाटोनिन को डाउन करने के लिए जो है बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि फ्लोराइड जो है हम डेली बेसिस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से जो है हम रोज ले रहे हैं। सर कैसे ले रहे हैं फ्लोराइड, क्या आप बता सकते हैं किस रूट से हम लोग फ्लोराइड लेते हैं, फ्लोराइड का सेवन कैसे करते हैं? बिल्कुल।
जैसे हम ये देखते हैं कि जब हमारे पूर्वज हुआ करते थे या 20 साल 30 साल पहले के लोग हुआ करते थे, वो दातुन का यूज करते थे, ब्रश का यूज नहीं करते थे। अब आप कहेंगे कि दातुन और ब्रश में क्या होता है, ब्रश में फ्लोराइड होता है क्या? नहीं, हाँ। ब्रश में फ्लोराइड। इस चीज को हम लोग जानना चाहेंगे कि दातुन और ब्रश में फ्लोराइड होता है क्या? जैसे पेस्ट में फ्लोराइड होता है क्या? पेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल, आपने पेस्ट में फ्लोराइड होता है क्या? जो पेस्ट आज रेगुलर लोग पेस्ट यूज करते हैं सुबह ब्रश करने के लिए, उस पेस्ट में फ्लोराइड पाया जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जैसे कि आप जो है आप अभी जाइए और जो भी पेस्ट करते हैं आप उस पेस्ट को निकालिए और उस पेस्ट पे पढ़िए फ्लोराइड कितना ppm के मात्रा में जो है उसमें कंटेंट है। फ्लोराइड क्या होता है, हमारे सलाइवा के माध्यम से हमारे ब्लड में घुलता है और हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसको हम पीनियल ग्लैंड भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, आई ऑफ हॉर्स भी बोला गया है, दिव्य चक्षु भी बोला गया है, थर्ड आई भी बोला गया है, क्योंकि जो ज्ञान का एंट्री होती है ऐसा हमारा अध्यात्म मानता है कि उसी ग्लैंड के थ्रू होता है और उस ग्लैंड से जो स्रावित होने वाली हार्मोन है उसको हम मेलाटोनिन बोलते हैं। और मेलाटोनिन जो है हमें ज्ञानी बनाने में और हमारे अंदर इमोशन और करुणा देने में जो है हेल्प करता है। लेकिन अभी जो है हम फ्लोराइड दे दे करके बच्चों का जो है दिमाग हम ही खराब कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि वो हमारे बारे में सोचे, हम बुजुर्ग हो जाए तो हमारे बारे में हमारा परवाह करे। वो कतई नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लोराइड हम उसका इतना दे चुके हैं, मेलाटोनिन के लेवल को इतना डाउन कर चुके हैं कि उसके अंदर से जो प्यार और ऐसी भावनाएं हैं वो खत्म हो गई हैं। और आप देखते होंगे कि बच्चे के अंदर एक तरह से तो भावना खत्म हो रही है, दूसरे तरफ से हमारे फिल्मों के द्वारा, हमारे टेलीविजन के द्वारा, टीवीओ के द्वारा जो है मार काट और तमाम जो है घृणा वाली जो चीज़ें हैं उसको दिखाया जा रहा है, जिसको बच्चा बहुत आसानी से अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर जो है जो प्रवृत्ति है एनिमल वाली प्रवृत्ति वो मतलब उजागर हो रही है ड्यू टू मेलाटोनिन का लेवल डाउन होने के कारण। ठीक है, दूसरा जो केमिकल है मैं आपको बताऊं वो केमिकल है सोडियम मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको हम अजीनोमोटो के नाम से जानते हैं। और ये हमारे ब्रेन के लिए और हमारे न्यूरॉन्स के लिए और हमारे थॉट के लिए जो है बहुत ही नुकसानदेह होता है। और ये केमिकल जो है हम बच्चों में दे रहे हैं किस माध्यम से? चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बर्गर, चाउमीन, इन सब के माध्यम से जो है हम बच्चों को दे रहे हैं। तीसरा जो मैं कारण बताऊंगा जिसकी वजह से हमारी भावनाएं खत्म हो रही हैं और हमारे बच्चे वृद्धाश्रम में हमको लेकर के जाने के लिए जो हम तैयार कर रहे हैं, वो हमारा मोबाइल फ़ोन है। हमारा मोबाइल फ़ोन भी हमारे पीनियल ग्लैंड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और हमारे ऑप्टिक नर्व से होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन तक जा कर के हमारे पीनियल ग्लैंड को इफेक्ट करता है। ठीक ना। और एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, अभी हम देखते होंगे कि हमारा जो स्लीप, सोने और जगने का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब है लोगों में, तो उसके लिए भी हमारा जो मेलाटोनिन है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक ना। तो हमारा अभी के सदी में हमारा मेलाटोनिन और हमारा पीनियल ग्लैंड जो है पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। एक तरह से आप कह सकते हैं जिस माध्यम से ज्ञान हमारे अंदर आना चाहिए, जिस माध्यम से ज्ञान हमारे महान महापुरुषों में जिसको हम भगवान मानते हैं उनके अंदर आया, उस ज्ञान के रास्ते को ही हम ब्लॉक कर दिए हैं। ठीक है, और ब्लॉक करते जा रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चे को ये जो एजुकेशन सिस्टम है या जो पढ़ाइयाँ कराई जा रही हैं जिस माध्यम से हम IAS PCS बनवा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा इंसान का ब्रेन है। हम केवल IAS PCS IPS नहीं है, इससे भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम जो है अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर का वो क्यूरियोसिटी, वो जो छुपा हुआ बड़ा इंसान है, उसको हम कहीं ना कहीं मार रहे हैं। ठीक ना। अब आपका सवाल होगा कि ये जो है मैं आपका सवाल भी ले लेता हूँ इसमें। हाँ, आपके द्वारा आप पूछेंगे, मुझे लगता है कि पूछने वाले हैं, तो सवाल को भी हम ले लेंगे इसमें। आप ये सोच रहे होंगे कि फिर जो है पीनियल ग्लैंड को सेफ कैसे किया जाए। हाँ, यही सोच रहे हैं, पीनियल ग्लैंड को सेफ कैसे किया जाए, पीनियल ग्लैंड को बचाया कैसे जाए, और एक बच्चा जो एनिमल प्रवृत्ति की तरफ जा रहा है, हाँ, उसको कम कैसे किया जाए। सर, इस सेफ से पहले मैं जानना चाहूंगा कि पीनियल ग्लैंड का वर्क क्या है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सेफ हम तभी कर पाएंगे जब हम उसके फायदे, उसके उपयोग और चीजों को हम जान पाए प्रॉपर वे में, हमारे जीवन में उसका कितना बड़ा रोल है। तो इसको पहले आप मैं ये जानना चाहता हूँ कि पीनियल ग्लैंड वाकई में हमारे जीवन को लेके, हमारे फ्यूचर को लेके, और जिन्होंने आपने कहा कि एक बड़ा इंसान जो हमारे अंदर छुपा हुआ है, जो बहुत बड़ा कर सकता है, एक IAS PCS डॉक्टर, इंजीनियर, IITN,
एम्स जो निकालते हैं, इनसे ऊपर उठ के भी कोई इंसान हमारे अंदर साइंटिस्ट है, बन सकता है। उससे भी चलिए। ऊपर है। हाँ, तो वो तो कैसे, मतलब ये किस तरह से हम देखिए, मैं आपको अगर जो बताऊं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं आपको बताऊं कि एक IAS में और एक आप में किस बात का अंतर होता है, एक छोटे से सिंपल में एक सवाल है हमारा, किस बात का अंतर होता है? वो भी इंसान है और आप भी इंसान हैं। सर इस चीज़ को माना जाए तो एक IAS में और एक नॉर्मल व्यक्ति में डिफरेंट के मायने में मेरा जहाँ तक थॉट है, कल लोगों का अलग हो सकता है, लोगों का जो भी हो, लेकिन मेरा ये है कि किसी मुद्दे पे एक सर्वश्रेष्ठ निर्णय, एक थॉट प्रोसेस, एक सर्वोत्तम विचार जो समाज के लिए, उस परिस्थिति के लिए उत्तम हो सकता है, उसका निर्णय। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आम आदमी में और एक IAS में क्या अंतर होता है। सिर्फ और सिर्फ उसकी बुद्धिमत्ता का अंतर होता है, ज्ञान का अंतर होता है, उसकी चेतना का अंतर होता है। आप इस बात को समझिएगा कि जैसे हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, लेकिन वो IAS है। क्यों IAS है? क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज है उस पार्टिकुलर विषय में, और हमारे पास नहीं है। तो हम ये सोचते हैं, हमारे समाज और हमारे समाज के लोग ये सोचते हैं कि हम बाहर से ज्ञान अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा के अंदर ही वो ज्ञान है, बस हमें उसे जागृत करना है। हाँ, उसको हमको मतलब एक्टिव करना है। अब मैं आपको बताऊं, अब कह रहे हैं कि जागृत करना है। जैसे मान के चलिए कि आपके पास बहुत बड़ा मेमोरी है, आप नॉर्मल भाषा में समझिए, बहुत बड़ा मेमोरी है। मान के चलिए कि 100 GB का आपके ब्रेन में मेमोरी है, 1000 GB का मेमोरी है, और उस मेमोरी में जाने का जो रास्ता है, जो डाटा केबल आप लगाते हैं, जिसके माध्यम से जो है उसमें हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, डाटा भेजते हैं, वही यदि बंद हो तो उस मेमोरी का क्या इस्तेमाल है? कोई इस्तेमाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम उसी मेमोरी को खोलने का जो प्रोसीजर है, चेतना बढ़ाने की बात करते हैं, उसी चीज़ को खोलने का जो कोई जरिया है, तो जो आपने अभी मैंने बताया कि हमारा पीनियल ग्लैंड खराब हो रहा है, तो उससे जो मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, तो मेलाटोनिन जो है वो रास्ता को खोलता है उस मेमोरी तक जाने के लिए, सारे डाटा को, सारा इंफॉर्मेशन को। ये बताइए, अगर मेलाटोनिन का लेवल अगर अच्छा हो जाता है, एक लेवल पे हो जाता है, हाँ। तो क्या ये जो बच्चे आजकल के मतलब अलग तरह का वो पेश कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के प्रति, तो वो सही हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। पेरेंट्स की भावनाओं को समझ सकते हैं क्या? जैसे क्या है कि आपका आग से हाथ जल सकता है। हाँ। आपको कैसे पता? ये हमारे ब्रेन को, आपका बुद्धिमत्ता, आपका ज्ञान कहता है कि आपका हाथ जो है आग से जल सकता है, ठीक ना? जब आप पहली बार जब आप आग में हाथ डाले थे, तो आपको उसी समय ज्ञान हुआ था कि जो है, हाँ, लेकिन अब या तो आप कूद जाइए छत से नीचे, तब आपको पता चले कि जो है हाथ पैर टूटता है, या पहले ही पता चल जाए। तो पहले जानने के लिए हमारे अंदर वो बुद्धिमत्ता है, हजारों सालों से हमारे अंदर है, क्योंकि हम आज से नहीं है, हमारा अस्तित्व जो है इस धरती पे हजारों साल से है। तो वो कहीं ना कहीं कोडेड है हमारे DNA में, हमारे जीन्स में वो कोडिंग है। बस हमें क्या करना है कि उस रास्ता को खोल देना है। जब वो रास्ता खुल जाएगा तो बच्चे के अंदर की जो बुद्धिमत्ता है वो जागृत होने लगेगी। आपने देखा होगा कि हम ये सोचते हैं, हमें ये पता है कि ये फला चीज़ हम खाएंगे तो हमें नुकसान करेगा, पता है ना? हमारा ज्ञान कहता है कि हमें फला चीज़ खाते हैं तो हमारा जो है नुकसान करता है, लेकिन फिर भी हम उसको खाते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, अक्सर हम देखते हैं कि कम उम्र के बच्चे, कंप्लीट हो जाए, बताइए कि जैसे हमको पता है कि दारू पीने से जो हमारा नुकसान है, इसी को कह रहा था, फिर भी हम पीते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ऊपर का ज्ञान जो हमें इस दुनिया से मिला है, वो ज्ञान कहता है कि दारू नहीं पीना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर का ज्ञान को पता ही नहीं है कि दारू पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। ये चीज है, ठीक ना? तो हम अपने अंदर की बात करते हैं, हम अपने ब्रेन की बात करते हैं, हम अपने माइंड की बात करते हैं, ठीक ना? तो बेसिकली जो है हम जो पीनियल ग्लैंड पे अगर जो वर्क करें तो हम उसको जो है खोल सकते हैं, हम अपने बच्चों की बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं, उनके सेंस को बढ़ा सकते हैं, उनकी भावनाओं को बढ़ा सकते हैं, ठीक ना? और इस दुनिया जो एक मतलब ऐसे उसमें जाने वाली है, एक दलदल में फंसने वाली है, उसको हम बचा सकते हैं ना? तो सवाल वही फिर से आता है कि फिर हम करेंगे कैसे, ठीक है? तो उसके लिए बहुत सारे टेक्निक होते हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, और हमारे महापुरुषों ने उसके बारे में बताया है।
लेकिन हमें वो ज्ञान और उन चीज़ों को हमें बताया नहीं गया है, या फिर आदमी लेना ही नहीं चाहता है। क्योंकि जानवर एक ऐसी प्रवृत्ति है, एनिमलता की एक ऐसी प्रवृत्ति है कि उसमें आदमी बना ही रहना चाहता है, ठीक ना। उसके पीछे भी कारण है क्यों बना रहना चाहता है, उसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो है वो बना ही रहना चाहता है। लेकिन अब आप सोचिए कि किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, लेकिन उसको नुकसान करने के लिए मेहनत नहीं करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक ना। अगर जो किसी चीज़ को एक घर बनाना हो तो उसको जो है समय लगेगा, लेकिन उसको तोड़ना हो तो कम समय लगेगा। तो कम समय ही एक तरह से मान लीजिए कि वो कम समय ही आदमी चाहता है, और कम समय में वो अच्छी चीज़ों को करने के बजाय, क्रिएटिव वाली चीज़ों को करने के बजाय नुकसान वाली चीज़ों को जो है जीवन में कर रहा है, और जीवन जो है अपना खत्म कर रहा है, ठीक ना। तो उस हम पिनियल ग्लैंड को अगर जो ठीक कर ले तो हमारे बच्चे का ब्रेन ठीक हो जाएगा, उसकी भावनाएं ठीक हो जाएंगी, पढ़ने में अच्छा हो जाएगा, ठीक ना। और इसी कार्य को जो है हम पिछले 7 सालों से कर रहे हैं वाइटलाइजर माइंड एकेडमी के थ्रू। अच्छा सर, वाइटलाइजर माइंड एकेडमी का आपने जिक्र किया है, सर ये बताइए वाइटलाइजर माइंड एकेडमी में ये कैसे कर दिया जाए, उसे कैसे किया जा सकता है, इस काम को मतलब सफल कैसे बनाया जा सकता है, क्या उसका कोई टेस्ट होता है क्या? जैसे देखिए, हाँ, पहले तो हमें ये जानना होता है कि ब्रेन का पैटर्न क्या है बच्चे का, ठीक ना। तो उस ब्रेन को पैटर्न जानने के लिए साइंटिस्टों द्वारा एक टेस्ट डेवलप किया गया है। अच्छा। जिसको हम डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट भी बोलते हैं। हाँ। तो उस टेस्ट को हम करवाते हैं, तो बेसिकली हम उसमें जो है ब्रेन के स्ट्रक्चर को जो है हमारे न्यूरॉन्स को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम तय कर पाते हैं कि बच्चा किस फील्ड में जा सकता है, ठीक ना। वो सब उस जांच से निकल के आता है कि हमारा बच्चा IAS बनने के लिए है, कि PCS बनने के लिए, कि डॉक्टर बनने के लिए, कि इंजीनियर बनने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ उसमें निकल के आता है कि बच्चे के ब्रेन में क्या चीज स्ट्रक्चर हुआ है। तो ये हमारा एक अलग विषय है। जैसे हम जो ब्रेन डेवलपमेंट वाला जो प्रोसीजर है, अच्छा। जैसे हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ाने वाली बात जो अभी चल रही थी, और उसी का एक पार्ट है जो पहले हम लोग करवाते हैं, लेकिन मुख्य जो है हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ाने की बात है। जैसे मान के लिए कि हम किसी भी चीज के लिए, बीमारी के लिए हमने स्कैन करवाया और हमने पता कर लिया कि ये समस्या है, तो उसको ठीक भी करना है ना। तो ठीक करना मुख्य रूप से है। जैसे बीमारी तो सबको पता है कि बच्चा हमारा बात नहीं सुनता है, बीमारी तो सबको पता है कि बच्चा हमारा जो है हमारा कद्र नहीं करता है। हमें इस बात का भी डर है कि बच्चा कहीं हमको छोड़ ना दे। ये सारे जो है फियर जो है हम अपने बच्चों को लेकर के हैं, बच्चा भविष्य में क्या करेगा, तो वो तो समस्या है। लेकिन समाधान जब आती है, समाधान की बात आती है, तो वाइटलाइजर माइंड एकेडमी की नाम आती है। और वाइटलाइजर माइंड एकेडमी के थ्रू जो है हमने अभी तक जो है कुशीनगर में 1000 बच्चों से ज़्यादा जो है पिछले 1 से 1.5 सालों में जो है हमने उनके जीवन में जो है परिवर्तन लेके आए हैं, और बच्चे जो है अपने लाइफ में बहुत अच्छे से हैं, ठीक ना। और जो हम लोग प्रैक्टिस या जो चीज़ें बताते हैं, जो एक्टिविटी बताते हैं, अब आप कहते होंगे कि भाई यूनिवर्सिटी जाने से ज्ञान मिलता है। हमारा लॉजिकल माइंड कहता है कि हम यूनिवर्सिटी जाते हैं तो ही जो है हमें ज्ञान मिलता है, ठीक ना। लेकिन यूनिवर्सिटी से ज्ञान का कोई संबंध ही नहीं है। अगर जो हम बात करें भगवान बुद्धा की, तो कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे, कोई बता सकता है? वो तो हम लोगों ने पढ़ा है किताबों में कि वो किसी बट वृक्ष के पास बैठे हुए थे काफी दिन। वो कर क्या रहे थे भाई? हाँ, कर क्या रहे थे वहाँ पे? कर क्या रहे थे? वो पढ़ रहे थे क्या कोई किताब? हाँ, तो उस चीज को आप बताइए कि वहाँ बैठ के वो क्या हमारी आंतरिक बुद्धिमत्ता का हमारे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, ठीक ना। क्योंकि हम आज से नहीं है इस धरती पे, हजारों साल से हैं। जैसे हमारे माँ बाप होंगे, उनके अंदर DNA होंगे, उन्हीं का DNA हमारे अंदर है ना। ये जो DNA जो है हजारों साल से है ना हमारे अंदर। DNA में तो थोड़ा बहुत चेंजेज आया होगा, लेकिन मुख्य रूप से जो DNA होता है वो तो हमारे पूर्वजों का ही है, हजारों साल से है। तो हम इस धरती पे हजारों साल से हैं। तो जो उन्होंने सीखा है या उनके DNA में जो कोडिंग है, वो कोडिंग हमारे अंदर भी है, ठीक ना। तो जो है यूनिवर्सिटी में जाने से बस हम चीज़ों को सीखते हैं, ज्ञान वहाँ की बात नहीं आती, हम चीज़ों को सीखते हैं बस। हमने बहुत सारी किताब पढ़ ली तो उससे ज्ञानी हम नहीं हो गए। ज्ञान की बात आती है बुद्धिमत्ता, हमारी चेतना का ऊपर होना, जो कि हमारे महापुरुषों के अंदर था, और उनकी चेतना का स्तर बहुत अच्छा था, जिनकी वजह से हम आज, उन्होंने पढ़ाई की कोई भी बात नहीं किया उन्होंने,
लेकिन ज्ञान की ऐसी ऐसी बातें कही, जीवन के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई उन्होंने, जिसको हम मतलब साइंस खोज रहा है। हाँ, साइंस आज ढूंढ रहा है, ठीक ना। तो वो क्यों बता पाए? क्योंकि उनकी जो आंतरिक बुद्धिमत्ता थी उसको उन्होंने खोला, अपने मेमोरी के जो दरवाजे होते हैं उन्होंने उसको खोला, अपने ज्ञान के जो दरवाजे होते हैं उसको उन्होंने खोला। और जब हम खोल लेते हैं तो ये पूरा नेचर ज्ञान से भरा हुआ है, आपको हर चीज़ में ज्ञान जो है मिल जाएगा, ठीक ना। तो इसके लिए जो है कार्य जो है जारी है, और हमें चाहते हैं कि पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लोगों तक की बातें पहुंचाई जाए ना। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने DMIT का नाम लिया, बटलेजर माइंड एकेडमी का नाम लिया है, तो क्या ये सारे स्कूल कॉलेजों में इसको इस शिक्षा को अप्रूव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। सर इसमें एक मेरा क्वेश्चन है हाँ। कि एकेडमिक नाम से तो क्लियर हो गया कि शिक्षा से रिलेटेड होगा, हाँ। लेकिन आपने वाइटलाइजर माइंड एकेडमी बोला है, तो ये वाइटलाइजर और ये माइंड एकेडमी से कैसे रिलेट कर रहा है? बिल्कुल। क्योंकि एकेडमी तो है जो बुद्धिमत्ता के लिए काम कर रहा है, सारे एकेडमी ज्ञान के लिए काम कर रही हैं, और सारे एकेडमी इसी देह में काम कर रहा है कि हम शिक्षा दे रहे हैं और जीवन को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए, सभ्य समाज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपका जो नाम है वाइटलाइजर माइंड, तो वाइटलाइजर माइंड एकेडमी से कैसे? आपने ये कहा, इसमें 3 शब्द छुपा हुआ है, वाइटलाइजर है, माइंड है, एकेडमी। एकेडमी शिक्षा हो गया, वाइटलाइजर और माइंड। सर इसको विभेदन करिए, इसको बताइए सर, इसमें मतलब इसे क्या हम लोगों को जैसे क्या दिया जा सकता है, कैसे शिक्षा दी जा सकती है, जैसे क्या प्रमोट किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने देखा होगा कि एक IAS है या एक बहुत बड़ा अधिकारी है, उसने बहुत पढ़ाई किया, बहुत पैसा है उसके पास, बहुत सारे लोग जो है उसको मानते भी हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि उसके पर्सनल जीवन में या तो उसकी बीवी से खनबन हो गई है, या फिर उसके परिवार से खनबन है, या मतलब हम रिश्तेदारों की बात नहीं करेंगे, उसके पर्सनल लाइफ में वो डिस्टर्ब है। आपने अभी देखा होगा कि एक मामला आया था जिसमें एक कोई IAS थी, उसका उसके पति से जो है जुड़ाव हो गया। तो आपको क्या लगता है, डिसोसिएट होना, अपने ही परिवार से अलग होना, ये ज्ञान की बात हो सकती है क्या? ये बिल्कुल हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ कमी होगा। नहीं, कैसे हो सकता है फिर? अच्छा, आप मेरे को एक बात बताइए कि हम अपने परिवार से ही अलग हो रहे हैं, ये कौन सा ज्ञान कहता है कि हमको अलग होना चाहिए? ज्ञान का तो नहीं, मतलब ये कम्युनिकेशन हो सकता है। नहीं, वो हमारा ज्ञान नहीं बोलता है। ज्ञान का मतलब होता है लोगों को इकट्ठा करना। अगर हम डिसोसिएट हो रहे हैं तो ज्ञान नहीं है। तो हमें ये लगता है कि उस IAS को भी उस जो बेसिक ज्ञान था, जो नेचर ने जो है हमको दिया है, उस ज्ञान को समझने की उसको जरूरत है, ठीक ना। और वो यदि वो नहीं समझ पाए या हम नहीं समझा पाए तो हमारा डिसोसिएशन ही होना है। आज देखिए घरों में पहले लोग जो है बहुत ज्ञान नहीं होता था तो 50-50 लोगों का परिवार हुआ करता था। आज लोगों के अंदर ज्ञान है तो लोग डिसोसिएट हो गए, ठीक ना। पहले कुछ नहीं होता था तो देश नहीं बटे थे, हैं, और आज तो जो है मतलब पूरा देश कई देशों में बट गया, एक देश कई प्रदेशों में बट गया, लोग जातियों में बट गए, ठीक ना। ये ज्ञान कभी नहीं बोलता है। ज्ञान कभी जो है किसी को डिसोसिएट नहीं किया है, किसी को अलग नहीं किया है, ठीक ना। तो हम उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो हमारे महापुरुषों ने पाया था, और जो है और उससे जो है उसी की वजह से आज उनकी पूजा होती है ना, उसी ज्ञान के बदौलत पूजा होती है। आज हम देखते हैं कि हम लोग बहुत IAS हो जाते हैं, PCS हो जाते हैं, प्रधानमंत्री हो जाते हैं, लेकिन हमारा फिर भी वो चीज़ें नहीं हो पाती है, वो स्नेह और प्यार और वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो एक महापुरुषों को मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें बताई जिसको हम सोच भी नहीं सकते, ठीक ना। तो हम बेसिकली हम ये तो नहीं कहते हैं कि हम भाई आपके बच्चे को बुद्ध बनाएंगे आप, लेकिन हाँ उसके अंदर का जो एक्चुअल ज्ञान है बस उसको खोलने की कोशिश करते हैं, और जब हम उसको खोल देते हैं तो हमको उसको बाहर से कोई चीज़ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके अंदर ही सब चीज़ है, ठीक ना। तो बस यही छोटा सा काम है हमारा। और दीपक जी, इसमें आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप फ्यूचर पे, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, भविष्य पे क्या कहना चाहेंगे, ये कैसा लगा आपको?
वाइटलाइजर माइंड एकेडमी जो बता रहे हैं सर, ये कैसा लगा आपको? ये सुन के कैसा लग रहा है कि ये आने वाले कल में बच्चों का भविष्य इसे बदल सकता है, संवर सकता है कि नहीं संवर सकता है? जैसे आजकल दुर्घटना हो रही है बच्चों को लेके, तो इस वाइटलाइजर माइंड एकेडमी से अगर उन लोगों को शिक्षित किया जाता है, उन लोगों का शिक्षा डेवलप किया जाता है, तो क्या ये घटना कम हो सकता है क्या फ्यूचर में? जो पेरेंट्स को लेके भावनाएं कम हो जा रही हैं बच्चों को अंदर, जो प्यार की भावनाएं कम हो जा रही हैं, फीलिंग्स कम हो जा रही हैं, तो क्या अगर वाइटलाइजर माइंड एकेडमी से आके वो लोग जुड़ते हैं तो इस सिचुएशन से निकल जा सकता है क्या आपको लग रहा है? देखिए सर की बातें जो कही गई इनके द्वारा, ये बातें हमें इतनी बेहतर लगा, जो मैं काफ़ी चीज़ें समझने के लिए और खुद की बुद्धिमत्ता के बारे में जानने के लिए मुझे बहुत अच्छा इम्प्रेशन मिला सर से। और जो आपकी सवाल थी कि क्या बच्चों के फ्यूचर, जो प्यार घट रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं बच्चों के साथ, या विषम प्रवृत्ति के उनकी विचारधाराएं बन रही हैं, वो इससे छुटकारा मिल सकता है कि नहीं? देखिए, वाइटलाइजर कैसे करता है और कब करता है, इसके लिए तो सर ने डिटेलिंग कर ही दिया, लेकिन मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि अगर वाइटलाइजर माइंड एकेडमी से हर परिवार अगर जुड़ता है, और क्योंकि परिवार के हर मेंबर का एक चेतना बढ़ना चाहिए, लेकिन एक बच्चा एक ऐसा है जो फ्यूचर है, और फ्यूचर में उसके पास ऐसा ब्रेन है जो जिस वे में वो डालना चाहे, जिस वे में करना चाहे वैसे बना सकता है। जो वाइटलाइजर एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसमें मोस्ट बात ये आ जाती है कि वाइटलाइजर से जुड़ता है तो क्या होगा, क्योंकि उसकी जैसे बुद्धिमत्ता शुरू हो जाती है, सर ने बताया, तो उसके अंदर फीलिंग चीज़ें समझ में आ जाती है। वो अपनी उम्र से कुछ बड़ा हो सकता है, चीज़ों को थॉट प्रोसेस बेहतर कर सकता है। जो समाज के जो अंदर जो विकृतियाँ हो रही हैं, 100 गलत है, उसमें से अगर एक सही होता है वाइटलाइजर से जुड़ के, तो 99 ही तो संख्या गलत रहा, और वो व्यक्ति से पीढ़ी बदलेगी, तो 99 में से 98, 97, 96 की प्रक्रिया शुरू होगा, और फ्यूचर ऐसे ही आगे जाके एक दिन वाइटलाइजर पूरे सभ्य समाज बना देगा। और जैसे सर ने एक बहुत बड़ी बात कहा कि जो ज्ञान की बात है, असल में जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, जो हमारी आज के टाइम में शिक्षा व्यवस्था है, असल मामले में ज्ञान नहीं दे रहा है, वो हमें सिखला रहा है कि हमें क्या करना है, चीज़ों को कैसे समझना है। लेकिन वास्तविक बात सही है कि ज्ञान चाहिए तो ध्यान चाहिए, और ध्यान का जो प्रोसेस सर ने बताया चेतना से रिलेटेड, वो सबसे उत्तम बात है कि बुद्ध भगवान ने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, स्वामी विवेकानंद जी कोई यूनिवर्सिटी में नहीं गए, इतने हमारे धर्म में या हमारे जो दिशा मार्गदर्शन जीवन के बारे में एक अच्छा बेहतर बताने के लिए उन्होंने कोई ऐसा चीज़ें नहीं किया। उन लोग को देखा जाए सर, चाहे बुद्ध हुए, चाहे कोई भी महापुरुष ले लीजिए, महापुरुष हुए, उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ा सर। क्यों? अच्छा सर, ये बता, उनकी कही गई बातें किताब बन गई जो आज हम पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे का रीजन है कि जिस लेवल में वो चीजें समझ के हमको बताए, उस लेवल पे हमारा ब्रेन नहीं है। उस लेवल पे ब्रेन को तैयार करना पड़ेगा ताकि उन महापुरुषों की बातों को हम समझ पाए, उन चीज़ों को समझ के हम बेहतर कर पाए। क्यों सर? अच्छा सर, ये बताइए, जो चर्चा हो रही है इस वीडियो में हमारी, अगर वीडियो के माध्यम से कोई अगर जुड़ना चाहता है वाइटलाइजर माइंड एकेडमी से, वो मुलाकात करना चाहता है, इसमें एडमिशन लेना चाहता है सर, तो कैसे ले सकता है? किस तरह से वो आपको कांटेक्ट कर सकता है? क्या इसका कोई एग्जैक्ट लोकेशन है? बिल्कुल 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 है। इसमें आप एक तो पहला चीज़ है कि नंबर आप दे सकते हैं, जो है मोबाइल नंबर इसमें आपका दे सकते हैं, मोबाइल नंबर जो है दे सकते हैं। और उसको संपर्क करने के लिए अगर जो आप नज़दीक में हैं तो कुशीनगर में अभी फ़िलहाल में मैं रहता हूँ, तो जो है आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो है नंबर रहेगा तो नंबर से कहीं से भी संपर्क हो सकता है। जो ऑफिस है वो बेसिकली कुशीनगर में ही है, और अपना जगह जगह गोरखपुर में, मध्य प्रदेश में, तमाम जगहों पे अपना चलता रहता है। तो मैं स्टेबल रूप से, मुख्य रूप से जो है मैं कुशीनगर में ही रहता हूँ, लेकिन अपनी टीम और अपने पूरा जो है लोग फैले हुए हैं, तो आप इसे संपर्क कर सकते हैं। आप इसकी लोकेशन क्या है सर? उसका एक प्रॉपर वे में बता दे तो अच्छा रहेगा। कुशीनगर में एक जगह है गुरवलिया, ठीक ना, तो वहाँ पे जो है ही ऑफिस जो है अपना है ना, और वहीं से जो है बेसिकली जो है चीज़ें रेगुलेट होती हैं। और बाकी जो है आप घर पे रहिए, हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है आप हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ही डेली आना पड़ेगा। हमारा ऑनलाइन भी चीज़ें चलती हैं, तो आप अपने घर से ही जो है चीज़ों को ले सकते हैं।
बशर्ते ये है कि आप उस बारे में तैयार हों, उस बारे में समझने के लिए तैयार हों कि हमें केवल किताबों से ही जो है ज्ञान नहीं मिलता है। हमारे ज्ञान हमारे अंदर है, हमारे इस नेचर में है, चारों तरफ जो है ज्ञान फैला हुआ है। लेकिन हम जब ज्ञान हमें तभी मिलता है जब हम तैयार होते हैं। कहा जाता है कि भगवान के पास हमें जाना है। महापुरुषों ने इस बात को कहा है कि अगर जो आप तैयार हो जाते हैं तो भगवान आपके पास चल के आ जाते हैं। आपने सुना होगा। हाँ, हमने सुना है। तो आप जब ज्ञान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ज्ञान आपके पास आने लगता है। तो उसके लिए जो बहुत वो करने की जरूरत नहीं। हाँ, गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है, चीज़ों को समझने की जरूरत पड़ सकती है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाई फोन से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मिलना चाहते हैं तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि जो है सामने बैठ कर के चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान होता है ना। और क्लासेस जो होती हैं बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट का भी, तो बच्चों बड़े लोगों का भी हम शुरू करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल में अभी हम बच्चों पे जो है वर्क कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमारे आने वाले भविष्य हैं। हमारे आने वाले टाइम में ही जो बच्चे हमारे खराब हो जाएंगे तो फिर हम जो है किसी पे काम नहीं कर पाएंगे, किसी को जो है नहीं समझा पाएंगे। तो इसलिए हमारा काम जो है बच्चों के अंदर है, बच्चों के ऊपर है। और जो नॉलेज, जो ज्ञान और जो माइंड की शिक्षा हम दे रहे हैं वाइटलाइजर माइंड एकेडमी के थ्रू, जैसे कि आपने पूछा कि वाइटलाइजर और माइंड एकेडमी क्या है, तो उसके थ्रू दे रहे हैं। वो किसी भी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी या किसी उसमें जो है, और इसका कोई सिलेबस भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कोई जो है सिलेबस नहीं है, कि ये जो है इसका एक अलग ही सिलेबस है। किसी सरकार या किसी उसके द्वारा जो है पारित सिलेबस नहीं है, क्योंकि ये सरकार और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसे से कहीं परे है। और इस बात को जब हम एक्सेप्ट करेंगे तभी इस रास्ते पे चल पाएंगे। हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम सब कुछ जो है सरकारी नौकरी, सरकारी कॉलेज और साइंस को ही हम मान के लेंगे, तो जो है इस रास्ते पे जो है हम नहीं चल पाएंगे। तो ये रास्ता थोड़ा सा अलग है, लेकिन हाँ जोड़ता आपको जो है इस जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उससे है। तो ये ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें, और इस बात को समझने का जो है बहुत ज़रूरत है कि आपके जीवन में पीस और हैप्पीनेस बना रहे, और आप अपने जीवन को समझ पाएँ कि आप जो है पैदा क्यों हुए, मरेंगे क्यों, उसके पीछे क्या वजह है, ठीक ना। और पैदा होने से पहले आप कौन थे, और पैदा होने के बाद भी आप कौन रहेंगे, ठीक है। और इस बात को जो है समझना एकदम जो है हर आदमी को जो है ज़रूरी है। तो ये अलग प्रकार का ही जो है ज्ञान है, जो हम आपको ज्ञान नहीं देते हैं, हम आपको नहीं बताते हैं कि ऐसे ये चीज़ें होती हैं। बस हम आपको रास्ता बता देते हैं, और जो ज्ञान जानना है आप उस रास्ते से, क्योंकि आपके अंदर है, हमें जो है आपको देना नहीं है। आपके अंदर जो है वो हर चीज़ है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, बस उसको ढूंढ लेना है, बस उसको पहचान लेना है। तो बस हम पहचान करवाने की कोशिश करते हैं। और वाइटलाइजर माइंड एकेडमी की बात रही तो वाइटलाइजर का मतलब मैं बता देता हूँ। वाइटलाइजर का मतलब होता है जीवन देने वाला, जीवन का दाता, जो ईश्वर है, जो सृष्टि है, जो नेचर है, जिसको भी आप मान सकते हैं, जिसको आप गॉड कहते हैं, कोई भगवान कहता है, तो वो जीवन देने वाला, जिसने जीवन को दिया है, उसको हम वाइटलाइजर बोलते हैं। और वाइटलाइजर माइंड, हम उसके माइंड से और आपके माइंड को जोड़ने का काम करते हैं बेसिकली। तो जो है ये वाइटलाइजर माइंड एकेडमी का काम है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा हम लोग को जान के कि सर आपने एक नया सोच रखा है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू सर। सर देखिए, बहुत अच्छा लगा ये सर का एक नया अध्याय जो शुरू किए हैं इस भोग विलास की दुनिया में, और चेतना गिरने की क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले लोगों के बीच में एक चेतना बढ़ाने का, और एक इंसान को इंसान से परिचय कराने का, खुद की इंसानियत पहचानने का, दूसरे के इंसानियत और मानवता को सच्चे रूप से इस समाज को देने के कार्य जो कर रहे हैं, इस अध्याय में मैं सर का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि इस क्षेत्र को लेके आगे चलें सर। और जो भी सहयोग बन पाए हमसे, हमारे होने वाले एलिजिबिलिटी से, हमारे पोटेंशियल से मैं बिल्कुल करूंगा। और विशेष आभार सर। और आपके वीडियो से सर ये मैं उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे लोगों तक जाएंगे, जिनको आवश्यक है कि उनके बच्चे, उनका फ्यूचर, उनका जनरेशन आगे अच्छा कर पाए। इसके लिए लोग जुड़े, एक बार समझे वाइटलाइजर क्या कर रहा है, वाइटलाइजर को जाने, फिर अपने जीवन को भी परिवर्तन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का। थैंक यू जो लोग हमारे वीडियो के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं वाइटलाइजर माइंड एकेडमी से। तो
लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, नंबर दे दिया जाएगा, आप लोग फ़ोन कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ऑनलाइन इसका सुविधा उठा सकते हैं। बाकी आप लोगों से धन्यवाद।